साइकिल टूटी हुई है, गिर जाओगे बच्चा, मत मत। करना है। अरे बेटा तुम गिर जाओगी, मम्मा की बात मान लो ना। नहीं मुझे खेलना है। मेरा बच्चा गिर गया। पापा मुझे बहुत चोट लगी है। ओ नेहा नीचे उतरो। बेटा कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, को पापा नहीं कहते, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। योगिता बच्ची है वो, ऐसे थोड़े ही बोलते हैं। क्या हुआ? अरे देखो ना मेघना, नेहा ने मुझे पापा बोल दिया तो योगिता कैसे डांट रही है उसे। योगिता, इसमें बुराई क्या है? कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे जय नेहा के पिता के बड़े भाई हैं, तुम्हारे जेठ हैं। अगर नेहा ने इन्हें अपना पापा कह भी दिया तो इसमें बुरा क्या है? नेहा बेटा, चलो दूध पी लो। लाइए मैं पिला दूंगी। चलो नेहा। पापा मुझे आपके साथ खेलना है। अरे तो आ जा ना मेरा बेटा। नेहा चुप, चुप उधर। योगिता कितनी बार कहा तुम्हें, वो तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। बहू, नेहा छोटी बच्ची है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। अरे जयपाल को उसने अपने पिता बोल भी दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने स्वर्गवासी पिता तेजपाल का अपमान कर रही है। लेकिन माँ जी लोग बातें बनाएंगे। क्या जयपाल को लोगों की परवाह है? अरे तुम तो शुक्र मनाओ कि जयपाल का दिल कितना बड़ा है कि अपने छोटे भाई के गुजर जाने के बाद तुम दोनों बेसहारा माँ बेटी को उसने सहारा दिया। आई एम सॉरी माँ जी। खोलिए हमें। चले जाओ यहाँ से, मैं शर्म नहीं आती। माँ जी और मेघना भाभी के सुननी हर रात यहाँ आ जाते हो। क्या करें, फर्ज के मारे हैं। नेहा हमें पापा कहती है ना, तो इस नाते तुम भी तो कुछ हुई हमारी, बस फर्ज निभाने चले आते हैं। मैं जरा सी भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। हमारे पास पैसा है, जाओ जाकर बाहर मुंह मारो, जाओ। क्या करूं, जब घर में इतनी खूबसूरती है तो बाहर क्यों जाऊं। देखो तुम चले जाओ, वरना मैं तुम्हें ये चाकू से मार दूंगी। मारोगे तुम मुझे? हाँ मारो मारो। मैं जानता हूँ नहीं मार सकते तुम मुझे। आंसू अच्छे नहीं लगते तुम पे मेरी जान, चेहरा बिगड़ जाता है। चलिए खेल वहीं से शुरू करते हैं जहां कल छोड़ा था। आज के बाद मुझे नाराज किया ना तो जानती हो क्या करूंगा।
कहाँ गए थे इतनी रात को? बाहर से कुछ टूटने की आवाज आई थी। मुझे लगा गार्डन में आवारा कुत्ते घुस आए हैं तो जाके देखने चला गया। गार्डन की चिंता माली पर छोड़ दो, तुम अपने फूल को संभालो। आज मन कुछ शांत है मेरा, तुम्हारी बाहों में चैन मिलेगा। ये तुम में से अजीब सी स्मेल कैसी आ रही? कुछ जानी पहचानी सी है। छोड़ो ना ये जान पहचान। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। बहू, सब्जियों पे इतना गुस्सा क्यों उतार रही हो? माँ जी, मुझे इस तरह आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहना अच्छा नहीं लग रहा। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे बाहर जाकर कमाना है। मैं एक नया घर लेकर अपनी बेटी के साथ वहां रहना चाहती हूँ। देखो बहू, इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। तुम जवान हो, सुंदर हो, उस पर तुम्हारे पति का साया तुम्हारे सिर पर नहीं है। तुम अकेले नेहा को अपने पास रखकर संभाल पाओगी? बेटा, घर की चार दीवारी से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं होती। अरे इस बाहर की दुनिया के लोग इंसान नहीं होते, भेड़िए होते हैं, भेड़िए। नोच नोच के खा जाएंगे तुमको। कम से कम तुम घर की चार दीवारी में सुरक्षित तो हो, अपनी बेटी के साथ इज्जत से जिंदगी जी तो रही हो। माँ जी, इस बारे में जेठ जी को कुछ मत बताइएगा। कुछ नहीं बोलूंगी। जयपाल को जब पता लगेगा कितना बुरा लगेगा कि इस घर में रहकर तुम खुश नहीं हो। बेटा, वो नेहा को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, समझो इस बात को। योगिता के पति की मौत हो चुकी थी और उसके बाद उसके पति के बड़े भाई यानी जेठ जयपाल ने उसे और उसकी बेटी नेहा को अपने घर में पनाह दी थी। लेकिन जयपाल इस मदद की कीमत भी वसूल कर रहा था। वो नेहा को मारने की धमकी देकर योगिता को एक्सप्लॉइट कर रहा था। योगिता मजबूर थी, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन इस घुटन के साथ जीना भी उसके लिए मुश्किल था। उधर उसकी जेठानी यानी कि जयपाल की पत्नी को अपने पति की इन हरकतों का अंदाजा भी नहीं था। योगिता घर से बाहर निकलकर काम करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, लेकिन उसकी सास का कहना था कि घर के बाहर लोग उसे भेड़ियों की तरह खा जाएंगे, जबकि असल भेड़िया उनके अपने घर में था। आखिर कब तक चलने वाला था ये रिश्तों और सहारे की आड़ में एक्सप्लॉइटेशन का सिलसिला? माँ जी ने चाय भेजी थी। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे उसे बाहर। चलो आ जाओ, आ जाओ, आओ, चलो चलो, मैं आपकी बॉल निकाल दूंगी, ठीक है? एक बढ़िया। योगिता, योगिता, कुछ तो शर्म करो, पहले तो सिर्फ रात में आते थे, अब दिन में भी। योगिता, 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 नहीं कहाँ है? अच्छा नेहा बेटा, आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपकी मम्मा को लेकर आती हूँ, ठीक है? योगिता, 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 कहाँ रह गई? ये तो योगिता की आवाज, लेकिन यहाँ से ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही? मैं वो
सच्चाई देना है कि तुम सिर्फ अपनी बेटी का ध्यान रखा कर, अपने पति का ख्याल रखना मेरा काम है। जाओ, नेहा तुम्हारा हॉल में इंतजार करे। जी। खुशबू तो ये तुमने से अजीब सी स्मेल कैसी आ रही? कुछ जानी पहचानी सी। योगिता, 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 योगिता। गार्डन में क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं, वो योगिता ने बुलाया था, बिल बन गए थे गार्डन में। उसे लगा सांप वगैरह होगा, तो नेहा खेलती है ना वहाँ, चिंता हो रही थी उसे। अरे ये क्या हो गया? कब लग गई? एक बात कहूं? हाँ कहो। योगिता के बारे में सोच रही थी। अभी जवान है, पहाड़ जैसी जिंदगी उसके सामने पड़ी, क्यों ना हम उसकी दूसरी शादी करा दें? आइडिया तो अच्छा है, पर अचानक तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? कुछ कहा क्या उसने? क्यों? अगर उसने कहा होता तो अच्छी बात है। यदि वो चाहती है कि शादी हो जाए तो हमें बैठ के बात करनी चाहिए। चलो अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी कहीं ये बात सुनकर आप नाराज ना हो जाए। क्यों? मैं क्यों नाराज होऊंगा? अरे उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी और फिर नेहा का भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पर एक बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, जरूर। तो हमारी गुड़िया हमसे आजाद होना चाहती है। निकल यहाँ से। मुझे पता था तो ऐसे ही कुछ कहेगी। चोर चोरी करता पकड़ा जाए तो वो दूसरों पर ही इल्जाम लगाता है। मेरी क्या आंखें नहीं, मुझे दिखता नहीं है कि कौन किसे मजबूर कर रहा था। एक कपड़े पहनकर मेरे पति को अपनी ओर खींचना चाहती है और अब मुझी पर इल्जाम लगा रही है। तुम हो जा मेरे घर से। भाभी मैं कहाँ जाऊँ? ये सब तो तुझे मेरे पति के साथ सोने से पहले सोचना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता। ये ले अपना सामान और दफा हो जाए यहाँ से। जल्दी निकल, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी। भाभी, 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 भाभी नहीं। अपने रिश्तों पर भरोसा करना अच्छा है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं, जैसे कि मेघना कर रही थी। उसने अपने पति की बजाय योगिता को ही जिम्मेदार ठहराते हुए घर से बाहर निकाल दिया। मजबूर योगिता ने अपनी बेटी को पाने की आस में जयपाल के दूसरे घर में पनाह ली, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी
कि जयपाल के घर में उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं। तुम नेहा को साथ क्यों नहीं लाए? मुझे नेहा से मिलना है अभी। प्लीज, मैं जो करना है करूँ। मुझे नहीं, अरे अंदर तो चलो। चलो मेरी बच्ची को मुझसे मिला दो। चलो। जितनी बेचैन अपनी बेटी के लिए होती हो, इतनी मेरे लिए भी हुआ करो। देखो, अगर तुमने मेरी बच्ची नहीं लौटाई ना, तो मैं घर पे जाके सबको बता दूंगी। दिमाग का फ्यूज उड़ गया तुम्हारे। चलो, मत बोलो कि तुम्हारी बेटी नेहा मेरे पास। सुनो, एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें नेहा का वीडियो दिखाया करूंगा और बदले में तुम मुझे खुश करोगे। मैं खुश, तुम्हारी बेटी नेहा खुश। मैं नाराज तो तुम्हारी बेटी गई। डॉल के साथ हाँ? ये क्या है मोती, जब देखो तब लेट, ना टाइम पे आते हो और ना टाइम पे कपड़े लौटाते हो। रोज रोज ये सब नहीं चलेगा। अब कहाँ बताएं मैडम, वो घर में शादी थी, वही मुलुक चला गया था और वहां जाकर अटक गया। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ये क्या नाम रखा मेरे बेटे ने डॉल का? इसका डोरेमोन, इसका टेडी बेयर। वाओ। इन दोनों को भी एरोप्लेन में लेके जाएंगे, हाँ। है ना? हंसो 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 हंसो। मेघना, तुम नेहा को खाना खिला दो, थोड़ा अर्जेंट है, बाहर जा रहा हूँ। बाय बेटा। बाय पापा। बाय मेरा बच्चा। कौन सा अर्जेंट काम आ गया जो इतनी अचानक निकल रहे हैं आप? अरे अपने वकील साहब है ना मिस्टर माथुर, उनके साथ मीटिंग चल रही है उस संखला रोड वाली प्रॉपर्टी के सिलसिले में। चलता हूँ। मिस्टर माथुर, हेलो। हेलो माथुर जी, जी मैं मेघना बोल रही हूँ। मेघना, अच्छा अच्छा अच्छा, जयपाल जी की वाइफ। हाँ जी, जयपाल जी की वाइफ। वो
देखिए ना, जल्दीबाजी में अलमारी की चाबी अपने साथ लेकर चले गए। वो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उनका। तो आपके पास जैसे ही आएंगे आप उन्हें मुझे फोन करने के लिए कह देंगे। मगर मैं तो 15 दिनों से दिल्ली में हूँ और इस मंथ के लास्ट तक आऊँगा। अच्छा, तो मुझे लगा कि आपके पास ही आए। माफ कीजिए। हाँ, ओके, बाय। ओके। ये माधुरी जी के साथ नहीं तो कहेगा। दूसरा इयरिंग, ये चक्कर क्या है? ये इयरिंग लेके क्यों घूम रहे? कहीं कोई मैसेज तो नहीं देना चाहता? सर में दर्द है जान, सर दबाओ ना। मुझे पहले मेरी बच्ची को देखना है। दिखाऊंगा ना, कीमत मिलेगी तो क्यों नहीं दिखाऊंगा। सर दबाओ ना। मुझे पहले नेहा को देखने दो। दबाओ। अब मुझे मेरी गुड़िया से खेलने दो। प्लीज प्लीज मुझे नेहा को देख लेने दो, फिर तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। देख लिया ट्रेलर, मुझे खुश कर दो, बाकी की फिल्म में दिखा दूंगा। धोखेबाज, इसका मतलब योगिता सही कह रही थी। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जानवर मेरे ही घर में पल रहा था। योगिता तुम्हारे नहीं, बल्कि तुम योगिता के पीछे पड़े थे। अपना असली मकसद छुपाने के लिए मेरे और माची के सामने अच्छे बनने का नाटक करते रहे तुम। इस चेहरे के पीछे हैवान को मैं पहचान चुकी हूं। पता नहीं तुम योगिता को कब से अपने हवस का शिकार बना रहे थे। मेघना तुम बस, अब एक भी और झूठ नहीं सुनूंगी मैं। योगिता, तुम्हें अब और कुछ सहने की जरूरत नहीं। मैं अभी घर जाकर माची को सब कुछ सच सच बता दूंगी और नेहा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। तुम उसे लेकर कहीं दूर चले जाना, हमेशा हमेशा इस जानवर से बहुत दूर। मेघना, मेघना, उसके आंसुओं में मत जाओ, गुमराह कर रही है। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? कुछ तो शर्म करो जयपाल। और एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया तुमने। और उसकी माँ की मजबूरी का फायदा उठाते रहे। अपने परिवार को धोखे में रखा तुमने। और अब
सफाई दे रहे हो? तुम इंसान नहीं, जानवर हो जयपाल, जानवर हो। और नेहा को तुमने घर में इसलिए रखा ताकि तुम योगिता को ब्लैकमेल कर सको, उसका फायदा उठा सको। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेघना, गलत समझ रही हो तुम। हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना, और ना ही घर आने की कोशिश करना, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊं और उन्हें बता दूंगी कि तुमने योगिता को ब्लैकमेल किया, किस तरह से उसकी मजबूरी का फायदा उठाया तुमने। मेघना, मेघना, ना मेघना भाभी आई, ना नेहा का कुछ पता चला। क्या हुआ होगा? कहीं कुछ नहीं। हे भगवान, मेरी बच्ची को सलामत रखना। कहीं जयपाल ने कुछ कर तो नहीं दिया? मुझे वहां पर जाकर देखना होगा कि बच्ची खतरे में। मेघना के साथ हादसा हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं जानती हूँ तुमने ही किया है, तुम्ही ने मारा है भाभी को। नहीं योगिता, ऐसा कुछ नहीं है योगिता। मैं उसका पीछा करते हुए घर तक गया था, मुझे भरोसा था कि मैं उसे मना लूंगा। घर पहुंचा तो सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी हुई। जब तक डॉक्टर के पास ले जाता तब तक वो मर चुकी। मतलब तुम फिर से शुरू हो जाओगे? तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका। घर चलो योगिता, नेहा तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक बार चल के आखिरी बार मेघना का चेहरा देख लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे ये नाटक है। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। मैं सच कह रहा हूं, मुझे मेरी बीवी की कसम, प्लीज घर छोड़ो। जयपाल, इसको बुलाया यहाँ पर, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना। देखना, इसी की वजह से दुनिया छोड़कर गई है। निकाल इसको घर से बाहर। माँ प्लीज माँ, इसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आगे से योगिता ऐसा कुछ नहीं करेगी। वैसे भी नेहा का ख्याल उसकी माँ से बेहतर कौन रख सकता है? अपने लिए ना सही, तेजपाल की आत्मा की शांति के लिए, नेहा के भविष्य के लिए इसे माफ कर दो माँ। वैसे भी हमें जो खोना था वो तो खो चुके माँ। नेहा से हम ये सब क्यों छीने? योगिता, वो नेहा को लेकर अंदर जाओ। आज रात मैं चाहता हूं तुम सुहागरात के कपड़ों में रहो। पूरी रात तुम्हारे साथ बिताऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बीवी की चिता अब तक ठंडी भी नहीं पड़ी और तुम वहां पर तो तुम माफी मांग रहे, सिर्फ यहाँ
फिर से अपनी हरकतों पर उतर आए। कोशिश की थी मैंने कि शर्म आए मुझे, हार गए। माफी तो मैंने इसलिए मांगी थी कि तुम यहाँ आ सको। अब तो मेघना भी नहीं है ना दिल बहलाने के लिए। किससे छिप छिप के आऊंगा तुम्हारे पास। मर जाऊंगी पर तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। तुम्हारी जान कौन ले रहा है? मेरी जान तुम तो जानती हो मेरा निशान। माँ होती सोच लो, आज रात सुहाग रात, सोच लेना। मोहब्बत रास नहीं आती तुम्हें? कहा था ना तैयार होके मिलना। तो तुम ऐसे बैठी, चलो तैयार हो। मैं अब तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। अपनी बेटी की परवाह नहीं है तुम्हें? हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। वैसे ही ना जैसे मेघना भाभी के साथ हुआ। किसने बताया तुम्हें? इस घर में और भी आंखें हैं। तुम्हारी बेटी ने बताया। बहुत उड़ रही थी तुम्हारी मेघना भाभी। माँ को बता दूंगी, पुलिस में शिकायत कर दूंगी। काट दिए पर उसके धक्का देके मार दिया उसे। जयपाल, तू इतना गिर गया है। मैंने नहीं समझा था कि मैंने किसी राक्षस को जन्म दिया है। सुनीता ने जब तेरे बारे में बताया था मैंने विश्वास नहीं किया था। मैं जानती हूँ वो आपका बेटा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चल के मेरे कमरे से सब आवाजें सुन लीजिए। लेकिन आज मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। पुलिस को खबर कर दूंगी मैं। पुलिस में खबर करेंगे? पुलिस में खबर करेंगी? योगिता जान चुकी थी कि अब जयपाल को रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं। जब उसे मेघना के कत्ल के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि एक ब्लैकमेलर से निपटना आसान था पर एक कातिल से नहीं। उसने अपनी सास को सब कुछ बताया, लेकिन सास अपनी बहू की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे में योगिता ने उन्हें खुद अपनी आंखों से अपने बेटे की करतूत देखने को कहा। फिर एक माँ ने वो देखा जो कोई माँ नहीं देखना चाहती, अपनी औलाद का घिनौना चेहरा। अपने बेटे का असली रूप देखने के बाद जयपाल की मां ने खुद पुलिस को फोन किया और उसे गिरफ्तार करवाया। पुलिस की हिरासत में जयपाल ने अपने सारे गुनाह कबूल किए। उस पर ब्लैकमेलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और हत्या का मुकदमा चला और आईपीसी की दफा 302 और 376 सी के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। योगिता इतने अरसे तक खामोश रहकर जुल्म सहती रही। अगर उसने पहले ही अपने जेठ के खिलाफ आवाज उठाई होती तो शायद उसे अन्याय का शिकार ना होना पड़ता और ना ही मेघना की हत्या होती। योगिता की खामोशी ने ही उसके जेठ की हिम्मत इतनी बढ़ाई थी। याद रखिए, अपराधी सिर्फ घर के बाहर ही नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग घर के अंदर रिश्तों की आड़ में रहकर अपराध करते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे अपराधियों से जो घर के अंदर छुपे हुए हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान